अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ी आबादी जिसके साथ बहुत बड़ा इलाका लगता है, एक पूरा ज़िला जिसके साथ तहसीलें लगती हैं, उसके सिलसिले में आज का व्लॉग है और आज इसके बारे में आपसे बात की जाएगी। तकरीबन काफ़ी अरसे पहले इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए एक मंसूबा बनाया गया और इसका जो एमरजेंसी है यानी जो इसका ट्रामा सेंटर है उसको तब्दील करके एक बाहर जो हॉस्पिटल था गोंदना वाला वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। यानी इस सारे हॉस्पिटल के सिस्टम को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, सवाए चंद एक यानी चिल्ड्रन वार्ड वगैरह दूसरे को शिफ्ट नहीं किया गया। वहाँ से कुछ अर्सा के बाद अंडर डेट जो दी गई थी, वहाँ से जो हार्ट के पेशेंट हैं या दिल के जो मरीज़ हैं उनकी जो वार्ड है वो दोबारा शिफ्ट हुई, लेकिन अभी तक यहाँ कोई इमरजेंसी एक्टिव नहीं हो सकी। यानी शहर के दरमियान जो DHQ हॉस्पिटल है उसमें बार बार डेट्स देने के बावजूद यहाँ पे दोबारा जो एमरजेंसी जो है ना स्टार्ट नहीं हो सकी है। यहाँ पे लोगों को तकरीबन 8 किलोमीटर बाहर की साइड से जाके वहाँ पे अपना इलाज मुआवजा के लिए जाना पड़ता है और रात के वक्त जो सुनसान सड़कें हैं वहाँ पे जाना एक बहुत बड़ा मसला है, जहाँ पे वारदातें भी लोगों के साथ हो चुकी हैं। तो यूँ ये एक बहुत बड़ी इंसानिया की नाअहली है और नालायकी है जो अभी तक ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल नहीं हो सका, और अगर अपडेट करने की कोशिश की गई है तो अभी तक अपडेट नहीं किया जा सका और बार बार ये डेट दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ों की ज़िंदगियाँ भी, जाहिर बात है अगर कोई टाइमिंग शार्ट हो जाए तो ज़िंदगी चली जाती है। ज़िंदा तो अल्लाह ताला ने रखना है, लेकिन अगर यहाँ पे बर वक्त सहूलियात मिलें तो बहुत सारे कामों में बेहतरी हो सकती है। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। गुज़िश्ता दिनों एक छोटा सा बच्चा था, एक बैंक मैनेजर साहब का, उसको सांप ने रात को 12 बजे पाँव पे काट लिया और वो उसको लेके मकामी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके डिस्पेंसरी में गए हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, आप इसको यहाँ से ले जाएं। वो उसको लेके बेचारे भागे हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो चिल्ड्रन वार्ड है DHQ में वहाँ पे ले गए हैं। तो उन्होंने कहा जी तो ये सिस्टम ही ख़त्म किया हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको फौरी वहाँ पे गोंदना वाला ले जाएं। वो वहाँ से भागे हैं बेचारे, गोंदना वाले ले गए हैं और वहाँ पे जनाब वैक्सीन तो मौजूद थी, लेकिन जो अमला था उसके पास उसको लगाने की ट्रेनिंग मौजूद नहीं थी, उसको उनकी डोज मालूम नहीं थी। वहाँ पे बच्चे की हालत मज़ीद बिगड़ना शुरू हो गई तो उन्होंने उसको जनाब रेफ़र कर दिया कि इसको लाहौर ले जाएं। वहाँ से उन्होंने बच्चे को बेचारे लाहौर ले गए। तो लाहौर जाने के बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, उन्होंने कहा जी ये तो बच्चे की जो ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो गई है, आप हम क्या करें। तो इन साहबान के साथ अपना एक प्राइवेट डॉक्टर मौजूद था, तो उसने चेक करने के बाद बताया कि बच्चे का दिल अभी चल रहा है। लेकिन यानी इस सारी गफलत के दौरान अगले दिन 11 बजे बच्चा इस दुनिया से चला गया। बेचारा पूरा ख़ानदान गम से निडाल और बुरा हाल हो गया। इस हॉस्पिटल को जिस तरह शटल कॉक और फुटबॉल बनाया गया है, अभी तक यहाँ पे इसको दोबारा शिफ्ट नहीं किया गया। यानी अहकाम बाला और जो मकामी जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, दीगर जो लोग हैं, बड़ी उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन वो दोबारा ऑपरेशनल नहीं हुआ। इस तरह के कई दीगर वाक़यात हो सकते हैं, कई दूसरे जो मामलात हो सकते हैं। एक पैसे वाले लोग, एक अमीर सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं बचा सके, तो आप सोचें जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके साथ इन हॉस्पिटल्स में, इन इदारों में क्या होता होगा, वो किस तरह ज़लील ख्वार होते होंगे। लोगों को तो टेस्ट करवाने का पता नहीं है कि उनके अंदर कौन सी बीमारी है और कौन सा टेस्ट करवाया जाए और किस तरह उसका इलाज कराया जाए। तो इस तरह जो इतने सहूलियात के बावजूद जिन लोगों ने एक हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में, तीसरे हॉस्पिटल में, फिर लाहौर लेके गए, सारी सहूलतें होने के बावजूद और वैक्सीन के मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं कर सके कि किस तरह इसको लगवाना है। तो कौन सी ट्रेनिंग हासिल की है हॉस्पिटल वालों ने, कौन सा इनके पास तजर्बा है, क्या ऐसे सिस्टम चल सकते हैं। क्या एक कीमती जान जो चली गई, एक मासूम ख़ानदान जो गम में चला गया, जो जिनको सारी उम्र का एक हिसाब का दुख है जो उनके लिए बन गया, क्या वो वापस दिल आ सकता है? क्या उनकी दिल की तसल्ली हो सकती है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो तरीके से इलाज हो जाता, बच्चे की ज़िंदगी चली भी जाती, तो उनके ख़ानदान मुतमईन तो होना था कि हमारे बच्चे की जो है पूरी कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी यही थी। बेशक कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है।
इस हॉस्पिटल को बाकायदा ऑपरेशनल किया जाए और लोगों को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं। ख़ासकर जो लोग सिटी एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो 8-10 किलोमीटर का सफ़र करके और रात के वक्त किसी इमरजेंसी की शक्ल में वहाँ पे जाएं, जहाँ पे जराइम का जो बहुत बड़ा अंदेशा रहता है, लोगों को जो वारदातें होती हैं जिसकी वजह से बड़े मामला होते हैं। बेशक कि वो हॉस्पिटल भी ऑपरेशनल अब रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आबादी जो है, जिस तरह हाफजाबाद है, जिस तरह ये दीगर इस तरफ के इलाके हैं, वो वहाँ से इलाज करवाते हैं, लोगों को बर वक्त गाँव से निकल के अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे भी पूरी सहूलियात होनी चाहिए, वहाँ पे भी इमरजेंसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की इमरजेंसी तो तमाम वार्ड तमाम चीज़ों को ओपन किया जाना चाहिए और जिस तरह इस बच्चे के साथ हुआ इस तरह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप मेरी इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे और लोगों को इस चीज़ का बावर कराएंगे ताकि ये लोग जो हैं इस हॉस्पिटल को ऑपरेशनल करें। यकीनी तौर पे आप कमेंट में मुझे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। शुक्रिया।